जय माई की। हर हर महादेव। नवरात्र शुरू हो गया और धीरे धीरे एक दिन यानी जो पहली तिथि थी प्रतिपदा की वो भी बीत गई। अब देखिए कितनी सामान्य सी बात है कि ऐसे तो नवरात्रों में पहले 9 देवियों की पूजा होती है, जैसे आपने सुना भी होगा। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से नौ दुर्गा का वर्णन किया गया है। तो ये ऐसे समझ करके आप चलिए कि प्रथम शैलपुत्री च, ठीक है, माँ के बचपन वाले स्वरूप से, बच्चे के स्वरूप से लेकर के एक पूर्ण जिसको कह सकते हैं कि सारी चीज़ों को देखने, सुनने, समझने वाली स्त्री के रूप में, डिवाइन मदर के रूप में पूरे अवतार का वर्णन है। यानी प्रथम शैलपुत्री से, जो शैलपुत्री हैं वो बिल्कुल एकदम छोटी बच्ची की तरह हैं, ठीक है, कन्या की तरह हैं। तो उस दिन आपको माँ को इसी रूप में देखना है, इसी रूप में पूजना है। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तो मतलब अब ये ब्रह्मचारिणी मतलब क्या कि जैसे छोटे बच्चे एजुकेशन ले रहे होते हैं तो उनका जो है ये एक ऐसा स्वरूप है जी जो ये प्रदर्शित करता है कि अब वो लाइक यंग हैं और सभी प्रकार की बातों को समझती हैं। मतलब अब वो शैलपुत्री माँ की तरह भोली उतनी नहीं है जितनी शैलपुत्री माँ है, ठीक है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, तो तीसरा जो स्वरूप है वो चंद्रघंटा का है, ठीक है। तो चंद्रघंटा मतलब अब थोड़ा सा और यंग एज के बाद थोड़ा सा फिर प्रौढ़ अवस्था की तरफ बढ़े हैं, यानी मैच्योरिटी और बढ़ी है। तृतीयम चंद्रघंटे थे, कुष्मांडे चतुर्थकम, ठीक है, कुष्मांड, ठीक है। तो कुष्मांड का मतलब आप जानते नहीं हैं शायद, कद्दू होता है, कोहड़ा होता है, या जानते भी होंगे। सो ये एक स्त्री जब माँ बनने वाली होती है वैसा स्वरूप है, ठीक है। यानी ममता का भाव कुष्मांड कह सकते हैं कि जो तृतीयम चंद्रघट कुष्मांडे चतुर्थकम, तो जो चौथा स्वरूप है माँ का उसमें ममता ज़्यादा है, ठीक है। पंचम स्कंद माता च, तो अब जो ये जो स्कंद माता है इसमें पूर्ण तरीके से ममता आ गई उनके हृदय में। यानी 5वें दिन तक आपको, अगर आप, यह सब बताने का कारण यह है कि आपको शुरू में पहले दिन ही सारी चीज़ों का अभ्यास या अनुभव होना शुरू नहीं होता। जैसे एक छोटा सा फूल है वो धीरे धीरे खिलता है ना, पहले उसमें कली आती है फिर फूल आते हैं, और जब बीज अंकुरित होता है तो कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि हाँ यह अंकुरित हो गया है। तो उसी प्रकार से माँ की ऊर्जाओं का भी इवेंचुअली जो ग्रोथ है वो इसी तरीके से प्रदर्शित होगा आपको नवरात्रों में। तो पहले दिन थोड़े छोटे रूप में, दूसरे दिन उस रूप में जैसा मैंने बताया ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे ती, कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचम स्कंद माते थी। 5वां दिन आते आते माता जो है वो आपको महसूस होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पंचमम स्कंद माते थी, षष्ठम कात्यायनीति च, ठीक है। अब एक जिम्मेदार माँ की तरह जिसके बच्चे भी हैं, थोड़े बड़े हैं, ठीक है। तो उस तरीके से कात्यायनी माँ का स्वरूप हो जाएगा। सप्तमम कालरात्रि थी, उसके बाद अगर बदमाशी करेंगे बच्चे तो उनको दंड भी मिलेगा, और भी दूसरे लोग जो उसके विरोध में चलने वाले हैं उन लोगों को भी समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब नियम है माँ का। सप्तम कालरात्रि थी, महागौरी चाष्टमम, और फिर उसके बाद में मतलब सबको समझाने के बाद, सारे दुष्टों का संहार करने के बाद महागौरी चाष्टमम, ठीक है, जो माँ है वो शांत हो जाती हैं और महागौरी के रूप में आ जाती हैं। महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकृतिता, और उसके बाद अंत में अपने सभी बच्चों को पूर्ण आशीर्वाद देते हुए 9वें दिन उनकी ऊर्जा जो है वो हम सबके बीच में, कहते हैं ना कि उसको मतलब एक तरीके से आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में, आपकी विचारधारा में वो चीज़ें समाहित हो जाती हैं। तो यह जो 9 दिन है इनको इसी तरीके से चलाएं। बहुत अनुभव का बहुत इंतज़ार मत कीजिए, अनुभव के इंतज़ार करने से अनुभव और दूर हो जाता है, ठीक है। आपका जो ध्यान है वो केवल एक ही चीज़ पर होना चाहिए कि मैं माँ की आराधना कर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान बस वहीं हो, माँ पर हो। माँ को जो भी आप चढ़ाएं होश में चढ़ाएं, ऐसा नहीं कि आप चढ़ा रहे हैं यहाँ सामने और विचार आपका कहीं और है, तो वो चीज़ ना करें। पूजा जब तक कर रहे हैं तब तक धूप
और दिया जलता रहे। ध्यान रखें अगरबत्ती न जलाएं, अगरबत्ती अवॉइड करें। रीज़न ये है कि वो बांस की लकड़ी उसमें यूज़ की जाती है और बांस जलाने से पितृ नाराज होते हैं। ठीक है, तो ये सब कहीं कहीं आपने सुना भी होगा, लेकिन इन चीज़ों को प्रयोग में ले आइए। आप धूप ले आइए। अच्छा, कुछ हिंदू घरों में मैं ये भी नोटिस करता हूँ, देखता हूँ कि बराबर उनको पता ही नहीं है, वो चले जाते हैं शॉप पे जाके बोलते हैं धूप आप धूप दे दीजिए। वो धूप नहीं है लोबान वाली, अभी उनको पता ही नहीं कि लोबान जलाना ठीक है भी कि या नहीं ठीक है। ठीक है, अभी जल्दी ही मैंने नोटिस किया। तो रीज़न ये है कि लोबान जो है वो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं जलाया जाता है, और लोबान किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को भगाने में कहीं से भी सहयोगी नहीं है, बल्कि बुलाने में ज़्यादा सहयोगी है। तो इन चीज़ों का अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आप देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप जाएंगे और देखते होंगे तो। और लोबान जलाने वालों को कभी न कभी थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। वो जानते होंगे, जो जलाते होंगे उनको अगर ये बात अनुभव में आ जाए कि ऐसा सच में हो रहा है उनके साथ, तुरंत बंद कर दीजिए। खाली लोबान बंद कर देने से और उसकी जगह पे आप धूप ले आइए, कोई भी फ्रेग्रेंस का ले आइए, वो चलेगा। गूगल का धूप माँ को बहुत विशेष पसंद है, गूगल का धूप। लेकिन वो गूगल का धूप देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे जलाएंगे, क्योंकि वो एकदम ऑर्गेनिक आता है। तो ऑर्गेनिक जो है जलाने के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसके लिए पहले पता है कोयला आता था, कोयला। अभी तो शायद कोयला भी नहीं दिखता, क्योंकि कोयले से पहले सुबह सुबह चाय बना करती थी, चाय की भट्टियों पर। तो उस तरीके से अगर कोयला आप जला लें या ले आएँ थोड़ा सा, और कोयला जब अच्छी तरीके से सुलग जाएगा उसके ऊपर आप गूगल डालेंगे तो उससे जो धूप निकलेगी वो मतलब समझ के चलिए एकदम नेचुरल चीज़ है। ठीक है, तो उससे बहुत प्रसन्न होती हैं माँ। और ज़्यादा परेशानी है तो ये जो गीली वाली धूप आती है मार्केट में, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग फ्रेग्रेंसेस आते हैं। आप देख लें उसमें से जो गुलाब का फ्रेग्रेंस है वो ले आएँ। ठीक है, गूगल का जो फ्रेग्रेंस है वो ले आएँ, ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको जलाइए, दिया जलाइए, ये दोनों चीज़ें जलते रहें जब तक आप पूजा कर रहे हैं और आपकी पूजा करने के आधे घंटे बाद तक। ठीक है, आरती की शांति ज़रूर करें, आरती अच्छे से करें। हाँ, कुछ प्रश्न है इस बीच में तो ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माई की, हर हर महादेव।